Uh-oh. आज मैं आपको थोड़ी बदली बदली सी नज़र आ रही हूँ और वो इसलिए कि मैंने अपने बाल शॉर्ट कर लिए हैं। क्यों शॉर्ट करें? Hey Angels, how are you? I hope you will be fine and welcome back to my channel। और जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे मैं बता दूं, मेरा नाम है कविता और यह है मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड। और ज़्यादातर यहाँ मैं अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आज के वीडियो में कोई आउटफिट नहीं क्रिएट हो रहा, कोई ओल्ड साड़ी यूज आइडिया नहीं हो रहा। आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरी लाइफ में अचानक से आई हुई एक प्रॉब्लम के बारे में। और वो प्रॉब्लम ये है कि एकदम सडनली मेरे एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है और वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप बालों में हाथ भी लगा ले तो लटे हाथ में आ रही है। एंड आई वॉज लाइक no। जब मैंने इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात की, अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, मतलब मेरे जीजा जी ही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट में से एक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3.5 मंथ पहले मैं भी कोरोना पॉजिटिव थी और उससे रिकवर हो चुकी हूँ, लेकिन सडनली 3.5 मंथ के बाद ये मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है। मैंने जब गूगल में सर्च किया तो पता चला कि कोविड के बाद एक्सट्रीमली हेयर फॉल टॉपिक पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। मतलब प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। कोरोना से जो रिकवर हुए मरीज़ हैं उनमें 2 से 1.5 महीने के अंदर हेयर फॉल की समस्या देखने को मिल रही है। और वहाँ ये भी कहा गया है कि पोस्ट कोविड के बाद बालों के झड़ने का जो मुख्य कारण है वो डिप्रेशन और स्ट्रेस है। तो थोड़ा सा डीप में जाते। दरअसल हमारी जो हेयर ग्रोथ है उसके 2 फेज होते हैं। एक होता है ग्रोइंग फेज और दूसरा होता है रेस्टिंग फेज। हमारे 70 से 80% जो बाल होते हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं और बाकी के बाल रेस्टिंग फेज में, मतलब वो आराम कर रहे होते हैं, लाइक सो। और जब हम डिप्रेशन में होते हैं या फिर अन्य किसी तनाव में होते हैं और अगर वो कुछ दिन ज़्यादा चले तो हमारे जो ग्रोइंग फेज के 50% बाल है वो रेस्टिंग फेज पर चले जाते हैं। जब वो 50% बाल रेस्टिंग फेज पर चले जाते हैं तो उसके बाद हेयर फॉल की समस्या स्टार्ट हो जाती है। और इस समस्या को मेडिकल टर्म में टेलोजन एफ्लूवियम और इस समस्या को मेडिकल टर्म में टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हेयर फॉल का मुख्य कारण है और अगर आपका स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो हेयर फॉल बंद नहीं होगा। अगर आप इसका इलाज करवा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर आपको स्ट्रेस होगा तो इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। ओके फाइन, मानती हूँ मैं, स्ट्रेस लेने से हेयर फॉल बंद नहीं होगा, लेकिन जिस क्वांटिटी में आपके हाथ में बाल आ रहे हैं उसे देखकर किसी को भी टेंशन होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा? इस वीडियो को देखिए। 3 वीक हो चुके हैं और इस अमाउंट में मेरे बाल गिर रहे हैं। ट्रस्ट में ये मेरे ही बाल हैं और स्पेशली जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो हद ही हो जाती है। और वो हेयर फॉल एक्सट्रीम हेयर फॉल था। मतलब आप बाल धोते हैं, तेल लगाते हैं बालों में या फिर कंघी करते हैं, सिर्फ हाथ भी ऐसे करेंगे आप तो हाथ में लटे हाथ में आएंगी और उसे देखकर कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। मैं भी स्ट्रेस हो गई हूँ। हालांकि स्ट्रेस लेने से वो ज़्यादा बढ़ेगा, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन वो बालों की जो क्वांटिटी है वो देखकर मतलब बस मेरा सिर्फ रोना ही बाकी रह जाता है। और एक्चुअली मैं रो भी चुकी हूँ क्योंकि जो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं मेरी बॉडी में, उसमें मेरे बाल है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और उसके साथ ही वो ये ट्रेजेडी हो रही है तो स्ट्रेस तो होगा ही। मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम स्ट्रेस लेने की। मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो जो हेयर फॉल की समस्या है उसे हमें ख़त्म करनी है तो इसके लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी, स्ट्रेस से दूर रहना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और हो सके उतना दिमाग को शांत रखना होगा।
हेल्दी डाइट मेरा स्टार्ट हो चुका है। मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली मैं पहले रेगुलरली एक्सरसाइज कर रही थी, बट पिछले कुछ टाइम से वो बंद थी, जो मैंने फिर से स्टार्ट कर ली है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें बालों को छोटा करने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये थोड़ा मेंटली है। जब आपके बाल छोटे हो जाएंगे और जो हाथ में लटें आएंगी, जो बाल आएंगे वो थोड़े छोटे होंगे, और जब उसका वो बॉल बनेगा वो भी छोटा होगा, तो आप मेंटली आपको ऐसा लगेगा कि हेयर फॉल कम हो गया है, और इस वजह से आपको स्ट्रेस भी कम होगा। मतलब मेरा तो बस यही सिली रीज़न था बाल को शॉर्ट करने का। और वैसे भी हेयर फॉल के साथ मेरे लंबे बालों को मैनेज करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था, मतलब मुश्किल हो रहा था। सो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू कट माई हेयर इन शॉर्ट। मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि आई जस्ट लव 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 माई लॉन्ग हेयर, और मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। लेकिन जब तक मेरे बाल झड़ना कम नहीं हो जाते और उनके जो झड़ने की जो नॉर्मल प्रक्रिया थी वहाँ तक नहीं आ जाते, मैं अपने बाल शॉर्ट ही रखूँगी। और जैसे ही मेरी हेयर फॉल की समस्या ख़त्म हो जाती है, मैं अपने बाल फिर से लंबे कर लूँगी। तो बस फिलहाल मेरी यही प्लानिंग है। लेट्स सी क्या होता है, कितने टाइम में समस्या ख़त्म होती है। लेकिन ये तय है कि जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होती, आप मुझे शॉर्ट हेयर में दिखेंगे और थोड़े अनमैनेजेबल बालों में भी दिखेंगे। क्योंकि मैंने अभी अपने बालों को स्टाइलिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं स्ट्रेट नहीं करती अपने बालों को, ब्लोअर इस्तेमाल नहीं कर रही। ये सब कुछ तब तक जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं हो जाती। सो ये सब बातें साइड में रखते हैं और बात करते हैं मेरे शॉर्ट हेयर की। तो ये जो शॉर्ट हेयर है वो मैंने खुद कट किए हैं। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने बाल शॉर्ट करूँगी, तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने बाल कट करती हूँ। यहाँ मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में हूँ और अपने बालों को मैंने फ्रेशली वॉश किया है और घर की बालकनी में मैं अपने बाल कट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रूम में बाल फैले, क्योंकि फिर उसे कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे बाल निकल कर आ रहे हैं। एक्चुअली मैं गीले बालों में कॉम्ब नहीं करती, लेकिन गीले बालों में भी उतना ही हेयर फॉल हो रहा है जितना सूखे बालों में, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अमाउंट में मेरे बाल निकल रहे हैं। और बताओ, ऐसे में टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा। और इसीलिए कम से कम अपने हेयर को कॉम्ब करती हूँ और ज़्यादातर उसे बांध कर रखती हूँ ताकि हेयर फॉल कम हो। कैन यू सी दिस अमाउंट ऑफ हेयर। और मेरे चेहरे पर उसकी टेंशन आप साफ साफ देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी हेयर की ग्रोथ कितनी कम हो चुकी है। राइट वाला पिक दिसंबर का है और लेफ्ट वाला 1 महीने पहले का। इसीलिए बड़े दुखी मन से मैंने उसे शॉर्ट में कट करने का डिसीजन लिया है। इसके लिए आपको चाहिए सीजर और रबर बैंड। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को मिडल में पार्ट बनाकर 2 हिस्सों में बांट लूँगी और अच्छे से कोम करके कान के पास थोड़ा आगे की साइड पॉनी क्रिएट कर लूँगी। एक्चुअली आप छोटी दांत वाली कंघी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाल अच्छे से सेट होते हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इसीलिए मैं बड़ी दांत वाली कंघी इस्तेमाल कर रही हूँ। और बिल्कुल ऐसी ही पॉनी दूसरी साइड बना लूँगी। और अब मैं जो लेंथ चाहती हूँ वहाँ तक रबर बैंड को धीरे से खींच कर नीचे लाऊंगी और दोनों ही रबर बैंड को इक्वली सेट करूँगी ताकि हेयर एक ही डायरेक्शन में कट हो। और उसके बाद मैं नीचे जहाँ से बाल कट करने हैं मैं दूसरा रबर बैंड लगा दूँगी कुछ इस तरीके से, ताकि जब बाल काटे तो वो फैले नहीं। तो अब बाल कटने के लिए तैयार है और आप साफ साफ मेरे चेहरे पर टेंशन देख सकते हैं। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि लंबे बालों में उलझन ज़्यादा आती है तो ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इसीलिए मैं अपने बालों को शॉर्ट कर रही हूँ। बट द पेन इज़ रियल। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान आई वॉज सो सैड। आप मेरे चेहरे पर वो सैडनेस साफ देख सकते हैं। अब मैंने जो नीचे रबर बैंड लगाया था उसके ऊपर से बाल को कट कर लूँगी और बिल्कुल वैसे ही मैं दूसरी साइड को भी कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं दोनों ही साइड के बालों को ट्रिम कर लूँगी और उसके बाद मैं रबर बैंड को रिमूव कर लूँगी। हियर इज़ माई शॉर्ट हेयर। और उसके बाद मैं बालों को कुछ इस तरीके से कॉम्ब करूँगी और जो अनइवन बाल है उसे कट कर लूँगी।
प्लीज़ 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 इस प्रोसेस के दौरान अपने दिमाग को शांत रखें और धीरे धीरे कॉम्ब करते जाइए और बालों को ट्रिम करते जाइए। हाँ, पिछले 3-4 साल से मैं अपने बाल खुद काट रही हूँ। एक बार डिज़ास्टर भी हो चुका है, बट नाउ आई कैन से आई एम अ प्रो इन इट। मतलब कैसे कट करना है और कहाँ से कट करना है वो अब समझ में आ जाता है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ बाल लाइन से बाहर है, तो मैं उसे ट्रिम कर लूँगी। सो फाइनली मैंने अपने हेयर कट को कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू कैन सी मी इन शॉर्ट हेयर। और पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, हल्का सा यू शेप है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई फाइनल रिजल्ट। अच्छे लग रहे हैं, लुक्स गुड। सो जब तक हेयर फॉल कम नहीं हो जाता मेरी हेयर स्टाइल यही रहेगी, और जैसे ही हेयर फॉल ख़त्म होता है मैं अपने बाल लंबे करना फिर से स्टार्ट कर लूँगी। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और ये शॉर्ट हेयर मुझ पर कैसे लग रहा है, एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कह देंगे तो शायद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।